Assalamu alaikum dear learners. Welcome back to my channel Shahid Sir's Education Point. Beta, this class is again for BG 5th semester and the subject is education. तो आप लोगों का रेस्पॉन्स इतना कम क्यों आ रहा है? I don't understand. But I will continue my series. You don't worry. मैं इतनी मेहनत करता हूं, आपको भी थोड़ी बहुत मेहनत करनी है. मेरे लेक्चर को अगर आप लोगों को पसंद आता है तो एक लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी तक मेरी चैनल के बारे में पता नहीं है. तो उनको कैसे यार पता चलेगा जब आप ऑनेस्टली मेरा लेक्चर देखने के बाद अगर आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको अच्छी तरह से समझ आता है, तो एक लाइक करके आप मेरी चैनल को बाकी बच्चों के साथ शेयर कर सकते हो. ठीक है. और वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप शाहिद सर के साथ जुड़े रहना चाहते हैं फ्रॉम बीजी क्लास से लेकर नेट क्लास तक, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी है व्हाट्सएप ग्रुप की, तो वो जाके आप जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि जो भी मैं पढ़ा रहा हूं इसके रिलेटेड नोट्स जो है, ये जो स्लाइड्स है, जिन स्लाइड्स पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये मैं डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए शेयर करता हूं. तो चलिए जुड़िए शाहिद सर के साथ. और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करो, उसके बाद जब आपको कंटेंट अच्छा लगेगा लाइक करो और शेयर करो. ठीक है. जैसा कि आप जानते हैं हम यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे हैं, है ना. जिन बच्चों का मेजर सब्जेक्ट एजुकेशन है, तो उसमें जो आपका पहला मेजर का पेपर है वो है ये इश्यूज एंड ट्रेंड्स इन कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, जिसमें आपके प्राइमरी एजुकेशन यानी एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन जैसे टॉपिक्स देखने को मिल रहे हैं. ठीक है. तो बाकी जितने भी वहां पे आपको और एक पेपर है, दैट इज आईसीटी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, है ना. एंड तीसरा पेपर जो है आई थिंक मेंटल हेल्थ के रिलेटेड है. आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट जो भी है आपके साथ वो सभी पेपर्स जो है आपके साथ वो हम शेयर करेंगे. ठीक. तो चले बेटा, एज यू ऑलरेडी नो दैट हमने 2-3 टॉपिक्स अल्हम्दुलिल्लाह कवर किए हैं, और आज जो नेक्स्ट टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मार्क माई वर्ड्स, दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन. तो ये वाला जो टॉपिक है क्या है? इट इज यूईई, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. तो इससे पहले एक कॉन्सेप्ट था यूपीई, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन. ठीक है. तो इट इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जो है, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या कंपोनेंट्स है, हाँ, वो आज आपके साथ डिस्कस करेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, यूईई का मतलब क्या है? यूनिवर्सलाइजेशन एजुकेशन को ना आम करना है. अब यहां पे किस एजुकेशन को आम करना है? एलिमेंट्री एजुकेशन. यानी एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब क्या है? वो एजुकेशन जो हम इंपार्ट करेंगे, जो हम देंगे किन बच्चों को जिनकी एज 6 से लेकर 14 साल. तो इससे पहले यूपीई का कॉन्सेप्ट क्या था? 6 से लेकर 11 साल, यानी 5th प्राइमरी या 6th प्राइमरी तक. अब ये यूईई जो ये 8th स्टैंडर्ड तक है. जितने भी बच्चे 8th स्टैंडर्ड तक है उनको एक्सेस टू एजुकेशन मिलनी चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है. तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. आई होप बेटा आपको समझ आ गया. आपको पता है इसके रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स है. आर्टिकल 45 को आप कैसे बोल सकते हो? आर्टिकल 45 के बाद आपका आर्टिकल 21A आ गया. समझ आ गया बेटा? तो ये सारी चीजें आपको किस में देखने को मिलेंगे? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. सिंपल. अगर कुछ भी याद नहीं रहा, लेकिन शाहिद सर की एक बात याद आपको रखनी है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब है जितने भी बच्चे 6 साल से लेकर 14 साल तक हैं उनको हमने एजुकेशन प्रोवाइड करनी है. आपको पता है अगर आप अपनी कंट्री को डेवलप्ड रखना चाहते हो तो एजुकेशन इज द ग्रेटेस्ट इंडिकेटर. तो इंडिकेटर का मतलब क्या है? एजुकेशन एक लोन हथियार है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा टूल है जिससे हम अपनी पूरी कंट्री को डेवलप कर सकते हैं. आप कोठारी कमीशन के एम्स को कैसे भूल सकते हो? वो कहता है कि इफ यू रियली वांट टू डेवलप द कंट्री सो वी हैव टू मेक एजुकेशन यूनिवर्सलाइज. तो एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करना फ्रॉम प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक, डेफिनेटली एंड फॉर श्योर जो कंट्री है सो वो डेवलप हो जाएगी.
समझ आ गया बेटा। इसके रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, लाइक एसएसए, सर्व शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा अभियान यही बोल रहा है, इसका जो मोटो है दैट इज एजुकेशन फॉर ऑल, पढ़े भारत बढ़े भारत, पढ़े भारत बढ़े भारत। तो ये स्लोगन्स जो है ये किसके लिए है? दीज आर रिलेटेड टू यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। एवरी चाइल्ड मस्ट बी एजुकेटेड whosoever will fall into the age group of what 6 से लेकर 14 साल की जो एज है इसमें वो आनी चाहिए। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। अब मैं जो स्लाइड्स आपके साथ शेयर करूंगा वो आपको अच्छे से समझ आएंगे। तो चले बेटा स्टार्ट करते हैं। ओके डियर, तो यू कैन सी हियर, पहले मीनिंग देखते हैं। आप देखना, मैंने वही कहा कि जो मैं अभी तक आपके साथ बात कर रहा था। सो फॉर एज मीनिंग ऑफ यूईई इज कंसर्न, यूईई ये एब्रिवेशन भी आ सकता है 2 माह का, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो देखो, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एंश्योरिंग वी हैव टू मेक श्योर access to quality education for all children within a certain age group, typically ranging from, yes, this is very important. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है पीजी एंट्रेंस में यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि इस एज को लेकर, एलिमेंट्री एजुकेशन एज इज 6 to 14। अगर हम यूपीई की बात करेंगे, सर व्हाट इज यूपीई? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। सर व्हाट इज द एज? एज इज 6 to 11 years। सो दिस इज लोअर बेसिक प्राइमरी, अपर बेसिक प्राइमरी आएगा 11 से लेकर 14 साल तक है, लोअर प्राइमरी क्लास, अपर प्राइमरी क्लास। तो एलिमेंट्री एजुकेशन इंक्लूड्स बोथ लोअर प्राइमरी क्लास एलपीसी, अपर प्राइमरी क्लास यूपीसी। तो आपको याद रखना है ये एलिमेंट्री एजुकेशन में आएगा। प्राइमरी एजुकेशन चूंकि 5th क्लास तक है और 5th क्लास से लेकर 8th क्लास तक जो भी अपर प्राइमरी क्लास है, उन दोनों को मिला के इसको हम कहते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन। समझ आ गया एलिमेंट्री? हां, अगर क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्री एजुकेशन एंड प्राइमरी एजुकेशन? सिंपली एज। Primary education is the lower part of the elementary education, that is it will include the age group of what? Yes, 6 to 11 years, and then 11 to what we called as 14 years वो किस में आएगा? Yes, तो आई होप बेटा आपको समझ आ गया। तो ये था मीनिंग ऑफ यूईई। सर बहुत अच्छे से समझ आ गया, मुझे पता है यू आर वेरी स्मार्ट, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया। जिसको समझ नहीं आएगा तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? तो मेरे पास वो जुबान नहीं है कि जिससे मैं आपको समझा सकता हूं। मैं फिर से बोल रहा हूं, यूईई का मतलब है तमाम बच्चे जिनकी एज 6 से लेकर 14 साल तक है, उनको यार प्रोवाइड एजुकेशन करो। उन तमाम बच्चों को एजुकेशन दो जिनकी उम्र 6 से लेकर 14, चाहे वो किसी भी जात पात से बिलोंग करते हो। नो रिलीजन, नो बैरियर, नो कास्ट, नथिंग। इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट है ये बेटा। हर एक बच्चे को, चाहे वो डिसेबल्ड है चाहे वो एबल्ड है, उन सभी बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना है जिनकी एज 6 से लेकर 14। भाई कितनी बार मैं कहूं, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो देन आई एम रियली वेरी सॉरी। तो चलिए बेटा यहां पे और एक बार, इट इज अ गोल एम टू अचीव यूनिवर्सल एनरोलमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन रिगार्डलेस ऑफ, यस, रिगार्डलेस ऑफ, तमाम बच्चों को एजुकेशन देनी है रिगार्डलेस सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स। कोई कहेगा मैं गरीब हूं, क्या गरीब को हम एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे? कोई कहेगा सर मुझे डिसेबिलिटी है, क्या हम उन बच्चों को, कोई कहेगा मैं गरीब हूं, कोई कहेगा मैं जियोग्राफिकली आइसोलेटेड हूं। तो याद रखेंगे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दीज फैक्टर्स हमें हर एक बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। भाई बस इतना तो काफी है, आप लोगों को समझ आ गया। कल ना 2 मार्क का क्वेश्चन जरूर आएगा, डिफाइन यूई, इतना लिखना है बस, सिंपल। अगर इतना भी नहीं लिख सकते ना, इतना तो लिख सकते हैं, ये वाला पोर्शन भी लिख सकते हैं। अगर ये नहीं लिखोगे चलेगा, लेकिन इतना तो लिखना है भाई, इतना तो लिखना है। तो चलिए अब आते हैं दूसरे की एलिमेंट्स। वेरी गुड। की एलिमेंट्स में बेटा देखो, यूनिवर्सल प्रोविजन,
जब स्कूल नहीं होगा तो बच्चों को कहां रखेंगे हम? तो हमें उनके लिए प्रोविजंस रखने हैं। एवरी वॉकिंग डिस्टेंसेस पे स्कूल एस्टेब्लिश करने हैं, ये पॉसिबल होगा। देखो यार, अगर आप सेंसस रिपोर्ट देखोगे 2001 का, 2011 का, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो बढ़ रहा है ना? ऐसी बात नहीं है कि ये घट रहा है, नहीं, बढ़ रहा है। वो अलग बात है कि हम 100% अभी तक अचीव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बढ़ रहा है, एनरोलमेंट बढ़ रहा है। ये आगे बात करेंगे। तो कैसे बढ़ेगा एनरोलमेंट? जब हम उनके लिए वो सुविधाएं रखेंगे, सुविधाएं यानी फॉर एग्जांपल उनके लिए वो प्रोविजंस रखेंगे, वो फैसिलिटीज रखेंगे, वो एक्सेस रखेंगे। कोई पेरेंट मुझे बोलेगा मैं अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन करना चाहता था, लेकिन वो काफी दूर है, इसलिए हम इतनी दूर नहीं जा सकते हैं, ऊपर से मैं गरीब हूं। हां, समझ आ गया? तो ये सारे फैक्टर्स को देखने के बाद हमें वो सारी प्रोविजंस रखने हैं ताकि बच्चा जो है वो स्कूल में आ सके। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल प्रोविजन और एक्सेस। ठीक है, तो यहां पे देख सकते हो बेटा, पहला पॉइंट आप देख सकते हो यहां पे, access. Universalization of elementary education aims to ensure that all children, regardless their background, have access to schools and educational services. ठीक है, अगर educational services होंगे तो बच्चा जो है वो ऑटोमेटिकली स्कूल में एडमिशन लेगा। अगर ये सर्विसेज नहीं होंगे तो मे बी पेरेंट्स आर रिलक्टेंट टू सेंड देयर children to their schools. So this include addressing barrier such as geographical distance, gender discrimination, disabilities, poverty and social exclusion. बेटा आपको समझ आ गया? ये जो एक्सेस है ना, इसको हम यूनिवर्सल प्रोविजन भी कहते हैं। यूनिवर्सल प्रोविजन, यूनिवर्सल रिटेंशन, यूनिवर्सल एनरोलमेंट, ये बेसिकली तीन की कंपो, अगर यहां पे मैंने 2-4 बताए हैं, लेकिन 3 आपको याद रखने हैं। क्या? यूनिवर्सल प्रोविजन, यूनिवर्सल एनरोलमेंट, यूनिवर्सल रिटेंशन। तो ये 3 चीजें आपको यूईई में लिखने हैं, इससे काम नहीं चलेगा, तो इसके बगैर काम नहीं चलेगा। तो पहला मैंने यूनिवर्सल एक्सेस का मतलब है यूनिवर्सल प्रोविजन, हमें वो सारे फैसिलिटीज अवेलेबल रखने हैं। देयर मस्ट नॉट बी एनी टाइप ऑफ एक्सक्लूजन, न सोशल, कोई गरीब है, हर एक के लिए ये चीजें मुयस्सर रखने हैं हमें। तो चले बेटा, ये पार्ट तो समझ आ गया। मैं फिर से बता रहा हूं, यूनिवर्सल एक्सेस का मतलब है यूनिवर्सल प्रोविजन। इसका मतलब क्या है? हमें प्रोविजन रखने हैं हर एक बच्चे के लिए, एजुकेशनल फैसिलिटीज अवेलेबल रखने हैं, स्कूल अवेलेबल होना चाहिए, इजी वॉकिंग डिस्टेंसेस पे स्कूल होने चाहिए, उसके अंदर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स होने चाहिए, हमें वेल वर्स्ड टीचर्स होने चाहिए, है ना बेटा? यस, ओके। चले बेटा, अगर यूनिवर्सल, कॉमन सेंस है यार, कॉमन सेंस है, अगर फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी तो एनरोलमेंट बढ़ेगा कि घटेगा? भाई बढ़ेगा। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो हमें बढ़ाना है, तो वो कैसे बढ़ जाएगा? क्या हमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटीज है हमें वो खराब होनी चाहिए कि अच्छे होने चाहिए? भाई जितनी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, तमाम, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि नाउअडेज इंफ्रास्ट्रक्चर इज द अट्रैक्टिव पॉइंट फॉर एनरोलमेंट। ठीक है, तो यहां पे देखो बेटा, एनरोलमेंट, यूनिवर्सल एनरोलमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब है द गोल इज टू अचीव यूनिवर्सल एनरोलमेंट एंश्योरिंग दैट ऑल एलिजिबल चिल्ड्रन, बताओ कमेंट सेक्शन में, मुझे बताओ हु आर एलिजिबल चिल्ड्रन सो फार एज यूईई इज कंसर्न। तभी तो मुझे पता चलेगा कि शायद सर ने जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया वो आपको समझ आ गया। भाई मुझे इसका जवाब चाहिए कमेंट सेक्शन में। तो क्या है? द गोल इज टू अचीव यूनिवर्सल एनरोलमेंट एंश्योरिंग दैट ऑल एलिजिबल चिल्ड्रन आर एनरोल्ड इन एलिमेंट्री स्कूल्स। ओके, देन इट इन्वॉल्व्स एफर्ट्स टू encourage parents and communities to send their children to school, creating awareness about the importance of education and removing any financial, cultural, social barrier that may hinder enrollment. एनरोलमेंट करने के लिए हमें पेरेंट्स एंड कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करना है। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं जिनको एजुकेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो एनरोलमेंट गेन करने के लिए वी मस्ट टॉक टू द कम्युनिटीज, वी मस्ट टॉक टू द पेरेंट्स, वी मस्ट spread the awareness among communities and among parents. हमें उनको बताना है कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। हाँ, कोई अगर गरीब है, गरीबी की वजह से वो बच्चे को नहीं स्कूल में दाखिला नहीं
मतलब उसने उसको एडमिट स्कूल में नहीं किया है बिकॉज ऑफ पुअर्टी, तो ये बिकॉज ऑफ जियोग्राफिकल आइसोलेशन, तो ऐसे बैरियर्स नहीं आने चाहिए। तो वी हैव टू कीप इन माइंड कि कौन कौन सा बैरियर है जो एक बच्चे को रोक रहा है स्कूल जाने के लिए। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज एनरोलमेंट। भाई मुझे लगता है कि अच्छी तरह से आप लोगों को समझ आ गया। भाई मैं बोल रहा हूं क्या वाकई आपको समझ आ रहा है? भाई कमेंट तो आप नहीं करोगे, जब देखोगे नहीं तो कमेंट कैसे करोगे? फिलहाल मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, जब आपका एग्जाम में 2-3 दिन रहेंगे तो फिर आप मुझे बताओगे सर बढ़िया सर, आई एम द ओनली वन बिफोर 2 आवर्स एग्जामिनेशन। फिर आप मुझे कमेंट करते हो आई एम बिफोर 1 आवर ऑफ एग्जामिनेशन, बिफोर 2 days ऑफ एग्जामिनेशन। व्हाट डज इट मीन दैट? व्हाट डज इट मीन? सो बेटर इज अर्ली प्रिपरेशन करो। चलिए एनरोलमेंट का हो गया। यस, अब यूनिवर्सल रिटेंशन। यूनिवर्सल रिटेंशन का मतलब क्या है? हमें बच्चे को रिटेन करना है कब तक? 6 से लेकर 14 साल तक। ये ना वेस्टेज होना चाहिए, ना स्टैग्नेशन होना चाहिए, अर्ली ड्रॉप आउट्स नहीं होने चाहिए। रिटेन का मतलब रिटेन 6 से लेकर 14 साल तक इसको पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। तो अगर उसने पढ़ लिया 6 से लेकर 14 साल, इसका मतलब है हमारा और एक ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, दैट इज यूनिवर्सल रिटेंशन। अब देखते हैं यूनिवर्सल रिटेंशन का मतलब क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटेंशन का मतलब है इसने कंप्लीट किया है ना। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन आल्सो फोकसेस ऑन एंश्योरिंग दैट चिल्ड्रन कंप्लीट देयर प्राइमरी एजुकेशन। तो प्राइमरी एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन को कंप्लीट करने को रिटेंशन कहते हैं। इसके लिए एफर्ट्स आर मेड टू एड्रेस फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू हाई ड्रॉप आउट रेट्स सच एज चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर की वजह से वो एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। अर्ली मैरिज की वजह से इसके एजुकेशन में रुकावट पैदा होती है। पेरेंटल सपोर्ट इसको नहीं मिल रहा है। सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस इसको देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से ये ड्रॉप आउट हो जाता है, ये अपनी पढ़ाई को रोक रहा है। इसका मतलब है ये फैक्टर्स को हमें दिमाग में रखने हैं। अगर इन फैक्टर्स को कर्ब किया जाएगा तो हम ये वाला ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट कर सकते हैं। कौन सा ऑब्जेक्टिव? यूनिवर्सल रिटेंशन। तो क्या समझे आप यूनिवर्सल रिटेंशन से? क्या समझे आप? सर यूनिवर्सल रिटेंशन का मतलब है हमें मेक श्योर करना है कि बच्चे ने अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन पढ़ाई को कंप्लीट किया है। और ये कंप्लीट क्यों नहीं कर पा रहा है? बिकॉज ये फैक्टर्स आ रहे हैं। चाइल्ड लेबर की वजह से ये अपना स्कूलिंग छोड़ रहा है। अर्ली मैरिज की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ रहा है। पुअर्टी की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ रहा है। पेरेंटल सपोर्ट की वजह से ये पेरेंट सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ रहा है, जिसकी वजह से रिटेंशन में प्रॉब्लम आ रही है। हमें अर्ली वेस्टेज, विड्रॉवल फ्रॉम द स्कूल्स हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं होगा। इन ऑर्डर टू मेक दिस ऑब्जेक्टिव कंप्लीट, तो हमें पेरेंट्स से बात करनी है, हमें कम्युनिटी से बात करनी है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स बनाने हैं, ताकि पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे को स्कूल भेजे। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। देखो कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है। अगर अभी भी समझ में नहीं आ गया तो फिर क्या कर सकते हैं। चलिए, क्वालिटी एजुकेशन आई विल नॉट डिस्कस, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड दिस। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन किस पे ज्यादा जोर दे रहा है कि हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें, जिसमें हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस, करिकुलम डेवलपमेंट। देखिए हम किताबें देते हैं, किताब अट्रैक्टिव करिकुलम मस्ट बी देयर, ब्यूटीफुल मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग मस्ट बी देयर, जिससे बच्चे अट्रैक्ट हो जाए और उनको क्वालिटी एजुकेशन मिले। तो क्वालिटी एजुकेशन पे भी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का काफी ज्यादा जोर है। इंप्रूविंग, हमें टीचिंग लर्निंग को इंप्रूव करना है, करिकुलम को डेवलप करना है, टीचर ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज रखने हैं, ताकि हम अपनी एजुकेशन को क्वालिटेटिव बनाए। ठीक है, क्वांटिटेटिव के साथ क्वालिटेटिव भी बनाए। एंड लास्ट वन इज इंक्लूसिविटी। यूनिवर्सल इंक्लूसिविटी का मतलब क्या है? हमें प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिविटी जो है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, इसका मतलब है तमाम बच्चे, एबल्ड बच्चे, डिसेबल्ड बच्चे, पुअर बच्चे, अमीर बच्चे, सभी बच्चों को प्रोवाइड एजुकेशन करनी है। देखो बेटा, the aim is to ensure that children with disability, children from marginalized communities, girls and other vulnerable groups have equal opportunities to access and benefit education. तो process principle of include. So this principle means we have to include each and every child. If the child is normal, we will give him education.
इज इट सो? नो. अगर बच्चा डिसेबल्ड भी है, अगर बच्चा गर्ल भी है, अगर कोई बच्चा मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनको भी हमने एजुकेशन प्रोवाइड करनी है. इसका मतलब है ये मान के चलेंगे ये अम्ब्रेला है, ये अम्ब्रेला है. इसके नीचे नॉर्मल बच्चा भी होगा, एबनॉर्मल भी बच्चा होगा, गर्ल चाइल्ड भी होगा, जियोग्राफिकली आइसोलेटेड. तो ये अम्ब्रेला टर्म है. वी हैव टू कीप एवरी बच्चा अंडर दिस अम्ब्रेला. वी हैव टू कीप एवरी बच्चा अंडर दिस अम्ब्रेला. चाहे वो बच्चा एबल्ड है, चाहे वो बच्चा डिसेबल्ड है, चाहे वो बच्चा गर्ल है, चाहे वो बच्चा जियोग्राफिकली मार्जिनलाइज्ड सेक्शन से बिलोंग करता है. तो वी हैव टू कीप हिम और हर अंडर द एजुकेशनल अम्ब्रेला. ठीक है? सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंक्लूसिव. तमाम बच्चों को प्रोवाइड एजुकेशन करनी है. अगर ये प्रिंसिपल क्लियर हो गया ना, तो वी कैन डेफिनेटली अचीव द बिगेस्ट एम ऑफ एजुकेशन, दैट इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. दैट्स मास एजुकेशन. सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स आपको कहां को देखने को मिल रहे हैं? प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन में देखने को मिल रहा है. समझ आ गया? इफ यू रियली वांट डेवलपमेंट इन योर सोसाइटी, इन आवर सोसाइटी, इन आवर कंट्री, सो एजुकेशन इज द प्राइम इंडिकेटर. एजुकेशन को प्रोवाइड करो, डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा. ठीक है? तो दिस इज इंक्लूसिविटी अनदर वन. यस, दिस इज ऑल फॉर टूडेज लेक्चर. उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया. देखो बेटा, मैंने 2-4 पॉइंट्स बताए, लेकिन उन 4 पॉइंट्स में से अगर आप 3 ही पॉइंट्स याद रखोगे, यूनिवर्सल प्रोविजन, यूनिवर्सल एनरोलमेंट एंड यूनिवर्सल रिटेंशन, ये 3 चीजें आपको एनी कॉस्ट आपको याद रखने हैं. और उम्मीद करता हूं कि बेटा आज का लेक्चर बहुत ही ब्यूटीफुल था और आप लोगों को एक एक पॉइंट समझ आ गया. और कमेंट सेक्शन में मैंने एक क्वेश्चन आपसे बोला, वो आप क्वेश्चन का जवाब जरूर दोगे. ठीक है? सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. दीजिए अपने शाहिद सर को इजाजत. थैंक यू. मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग.